बच्चों, आज हम आपको पाठ 4 पढ़ाएंगे जिसका शीर्षक है सुख की कुंजी। यह कविता भगवती प्रसाद जी ने लिखी है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमें बताया है कि मौसम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इस कविता में उन्होंने यह भी बताया है कि जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और उसके बाद वर्षा ऋतु आती है तो हमें उसी सुख की अनुभूति होती है जो हमें कष्ट महसूस होने के बाद सुख आता है, तब महसूस होती है। अब हम कविता पढ़ेंगे। तपती धरती तपता अंबर, कणकण बना अंगारा, झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। इसका अर्थ है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो धरती तथा आकाश दोनों ही तपने लगते हैं अर्थात जलने लगते हैं। तेज़ गर्मी से संसार का हर कण आग की तरह जलने लगता है। सारी हरियाली, पेड़ पौधे तथा सारा संसार तेज़ गर्मी से जलने लगता है। पक्षी दुबक रहे नीड़ों में, पशु सब हाँप जाते, छाया भी छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते। इसका अर्थ है सारे पंछी अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, सारे पशु जरा सा चलने में हाँप जाते हैं। पेड़ों की छाया भी इतनी कम हो जाती है कि छाया पाने के लिए वो ऐसा लगता है कि वह शर्मा रही है, शर्मा के कहीं छिप गई है। छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी, सूख गई है दूब खेत की, नहीं नाम की नरमी। इसका अर्थ है जेठ की गर्मी जब पड़ती है तो गर्मी के कारण सभी सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है, सभी खेतों की सारी दूब फसल सूख जाती हैं, कहीं दूर दूर तक कहीं भी नरमी या मौसम में जरा भी नरमी नहीं दिखाई देती है। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी, तपन मिटे धरती की सारी, लहरें खेती धानी। इसका अर्थ है जब जेठ का महीना तपने के बाद बरखा आती है अर्थात बारिश का मौसम आता है तो ऐसा लगता है मानो कि धरती की सारी तपन खत्म हो जाएगी और फसलें फिर से लहराने लगेंगी। जो जन जितना कष्ट झेलते उतना ही सुख पाते, तपना ही सुख की कुंजी है सबको बतला जाते। कवि कहते हैं कि जो लोग जितना कष्ट सहते हैं या दुख भोगते हैं वह बाद में उतना ही सुख पाते हैं, क्योंकि कष्ट सहकर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सफल होते हैं। धन्यवाद।